Hello students, today we will learn exercise 4.2. In this exercise, we will find out the graphical solution of a given inequation in two variable. ठीक है, inequation in two variables क्या होते हैं? तो हमने पढ़ रखा है कि ax plus by plus c equal to 0. What is this? This is a linear equation in two variable. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ax प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, तब भी मैं इसको लिख सकता हूं ax प्लस 0 y प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको दिया गया है कि b इंटू y प्लस सी इक्वल टू 0, देन आई कैन राइट इट एज 0 टाइम्स x प्लस b y प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स इज दैट either the given equation in that form or in that form or in that form, या तो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। इन तीनों ही कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपको जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है बात? अभी क्या है कि हम इनके जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी उसमें हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखे थे। और कैसे सीखे थे? ग्राफिकली। तो हमने देखा था कि जो इनके सॉल्यूशन है वो आइदर दे आर यूनिक और दे आर इनफाइनाइट और दे आर गिविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी या तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे या यूनिक सॉल्यूशन थे। ये बात क्लियर है? जब हमने किसी भी लाइन को ड्रॉ किया था तो इसके लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या था? सबसे पहले हमने इसके लिए सॉल्यूशन टेबल तैयार किया और सॉल्यूशन टेबल तैयार करने के बाद में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे थे उनको हमने ग्राफ में क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास ये लाइन कोई आ रही है, मान लो इसका ग्राफ हमारा ये बन रहा है। तो पॉइंट आता है कि अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, अगर मैंने मान लो इस लाइन पर ये बहुत सारे पॉइंट ले लिए, तो बात ये है कि अगर मान लो इस पॉइंट को हम इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम बात करें कि एग्जैक्टली मान लीजिए कोई लाइन है तो उस पर कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो इसका जवाब है इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी कि इस लाइन का हर एक पॉइंट क्या होगा? इस लाइन का एक सॉल्यूशन होगा। अब इस तरह से ही पॉइंट आता है कि मान लो हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी है और उस लाइन पर मान लीजिए हमने कोई पॉइंट लिया है तो वो उसका क्या है? सॉल्यूशन है। यानी उसको क्या बना रहा है? वो 0 बना रहा है। बट मान लीजिए कोई भी आपके पास एक लाइन तो हमारे पास आइदर इस तरह से लिखी हुई है या लाइन इस तरह से लिखा हुआ है या लाइन आपका लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 या लाइन आपका लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? इसका मीन ये है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले वे सारे के सारे पॉइंट होंगे जो इसको 0 बना रहे होंगे। यानी इस LHS को 0 बनाने वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशंस होंगे। बट इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 बनाने वाले भी इसके क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि ax प्लस by प्लस c क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जो पॉइंट इसको 0 बनाएंगे वो भी इसको सॉल्यूशन होंगे और जो पॉइंट इसको ग्रेटर देन 0 बनाएंगे वो भी क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही मान लो आपके पास कोई लाइन इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसको 0 बनाने वाले भी इसके सॉल्यूशन होंगे सिस्टम के, मतलब इस इक्वेशन के। इसको हम क्या बोलते हैं? जब इक्वल होता है तो इक्वेशन, और ये जो है अगर लेस देन इक्वल टू लगा दो या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, लेस देन इक्वल टू लगा दो, लेस देन या ग्रेटर देन लगा दोगे आप तो क्या कहलाएगा? इनइक्वेशन। क्या कहलाएगा? इनइक्वेशन कहलाएगा। तो इसको 0 बनाने वाले भी जो इसके सॉल्यूशन होंगे और इसको लेस देन 0 बनाने वाले भी क्या होंगे? इसके सॉल्यूशंस होंगे। यानी आपने कोई ऐसा x और y लिया कि LHS हमारा क्या आ गया? 0 से छोटा, तो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपने कोई x और y का वैल्यू रखा
और इसके लिए ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका वो क्या है, सॉल्यूशन है। बट मान लो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, क्योंकि LHS लेस देन क्या होना चाहिए, 0 से होना चाहिए, लेस देन 0। अब इसको 0 बनाने वाला इसका सॉल्यूशन होगा क्या, तो जवाब है नहीं होगा। ऐसे इसको 0 से बड़ा बनाने वाला, जैसे आपने x का और y का कोई वैल्यू लिया इसमें रखा, तो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन से द पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। मान लो जो पॉइंट है वो इसको 0 बना रहा है, तो क्या वो हमारा सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मान लो मेरे पास फर्स्ट नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास है x = 5, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। मैं x = 5 को क्या लिख सकता हूं, मैं x = 5 को लिख सकता हूं x + 0 y = 5, ये भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया बताओ, x = बन गया 5 - 0 टाइम्स y। अब मान लो आपने टेबल इसमें बनाना शुरू कर दिया, तो जब आपने टेबल इसमें बनाना स्टार्ट किया होगा तो ये x है, ये क्या है, y है। अब मान लो आपने y का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखा, कुछ भी वैल्यू आप रख दोगे तो राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा ऑलवेज। तो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ y यू आर पुटिंग यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ x = 5। आपको हर समय x का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो दरअसल में होगा क्या कि जो आपके पास जो पॉइंट होंगे किस टाइप के, 5, समथिंग टाइप के, वो सारे पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब मान लो मैंने इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंटर पर जाना पड़ेगा। तो जैसे 5, 2 है मान लो, तो जैसे 1 2 3 4 5, 2, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। जैसे 5, 7, तो जैसे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ भी पहुंच जाएंगे, ऐसे ऊपर चले जाओगे। 5, -2, तो आप कहाँ चले जाओगे, ऐसे यहाँ भी चले जाओगे, ऐसे नीचे, ठीक है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो भी लाइन आएगी वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस होगी। तो x = 5 टाइप की जो लाइन है वो पैरेलल क्या है, y एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारा। क्लियर है बात। अब मान लो हमारे पास है x = -3, तो x = -3 गारंटी से फिर कैसी लाइन होगी, वो जो लाइन है वो इस तरह की लाइन होगी, ठीक है ना। यानी कि x = ये क्या हो गया, -3 हो गया। अब इससे ही हमको ये आइडिया लग गया कि मान लो y = 3 टाइप का कोई लाइन है, मान लो हमारे पास, सपोज करो क्या है, y = 3 लाइन हमारे पास है, तो y पे 3 चले जाओ, 1 2 3, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। जैसे मान लो y = -√7 है, तो -√7 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो लाइन क्या होगी, जैसे y = -√7 क्या होगी, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस, ठीक है ना। यानी x एक्सिस से नीचे और पैरेलल टू क्या होगी, x एक्सिस होगी। तो x = तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमने ये देखा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन x = a टाइप की है, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मान लीजिए कोई लाइन है y = b टाइप की, तो वो सॉरी अगर कोई लाइन x = a टाइप की है तो वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन आपके पास y = b टाइप की है तो पैरेलल किसके होगी, x एक्सिस की होगी। तो जैसे मैं मान लो, अब ये तो मैंने इसकी बात कर दी, अब मान लो मैं बात कर रहा हूं कि x > 2 या जैसे 3 कर दो, चलो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर फर्स्ट हमारा वर्क क्या रहेगा, इसमें नंबर ए वर्क ये रहेगा कि चेंज द इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है, तो ये इन इक्वेशन है क्योंकि इसमें > आ रहा है, तो > आ जाए, <= आ जाए, या फिर आपका लेस देन आ जाए केवल, है ना। तो ऐसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोल देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, चेंज इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, यानी जो हमारे पास इन इक्वेशंस हैं इनको हम किस में चेंज कर रहे हैं, इक्वेशंस में चेंज कर रहे हैं। तो इसका इक्वेशन बना दो आप, तो क्या होगा, x = 3 होगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, अब इस आप इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे। तो x = 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि पॉजिटिव है, इस साइड में आपको जाना है, यानी 1 2 और 3। तो x = 3 आपके पास क्या होगी, लाइन होगी पैरेलल टू किसके, y एक्सिस के। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास इन इक्वेशन है ये क्या है, x > 3। अब आप मुझे बताइए
x का वैल्यू इसके लेफ्ट में बड़ा होगा 3 से या उधर बड़ा होगा, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल, इधर क्या होगा लेस देन 3 होगा और इधर कैसा होगा ग्रेटर देन 3 होगा। तो हमको ऐसे पॉइंट चाहिए जिनमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो x का वैल्यू इक्वल टू 3 कहां पे मिलेगा आपको, इस पर मिलेगा। क्लियर है बात। और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहां मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। तो मान लो आपने यहां से कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लो आपने लिया 50, 60। अब 50, 60 को यहाँ जहां x है वहां 50 है, जहां y है वहां पे 60 रख दो। तो इसमें तो y तो है नहीं, तो भी मैंने क्या बताया था, उस y का मतलब वास्तव में क्या है 0y है उसका मतलब। तो ये बात क्लियर है। अब आप जरा इसमें रखना जरा इस पॉइंट को, तो ये कितना हो गया 50 हो गया प्लस 0 × 60 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3। अब बताओ ये बात ठीक है या गलत है। तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 50। तो 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो 50 है वो 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो देखो हमेशा कोई भी क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी या लेस देन होगी, दोनों बातें तो एक साथ सम इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो 50 इज ग्रेटर देन 3, ये बात ठीक है कि गलत है, तो बिल्कुल ठीक है। तो 50 जो है वो 3 से कैसा है बड़ा है। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से करेंगे, इधर का आप कोई सा पॉइंट ले लीजिए, टेक एनी पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ x = 3, यू विल गेट योर आंसर। आप समझिए अगर इसी की जगह पे ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय ये केवल ग्रेटर देन 3 होता, तब क्या होता, तब ये होता कि जो आपको x के वैल्यू चाहिए वो इक्वल टू 3 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 3 चाहिए। देखो इस लाइन पर जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं वो कौन से पॉइंट मिल रहे हैं बताओ जरा, जो x = 3 दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उस पे x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा ऑब्वियसली। तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, अपन को इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है। क्लियर है बात। तो हमको इसमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, तो x का वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली इस लाइन के पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो जब भी आपको इक्वलिटी नहीं दे रखा हो तो आप हमेशा लाइन को किस तरह से बना देंगे, इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे, यानी कि हमें इस लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए और ग्रेटर देन क्या चाहिए 3 चाहिए। ये बात क्लियर है। अब मान के चलो, सोचो कि ये ग्रेटर देन की बजाय होता लेस देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन की बजाय क्या होता आपका लेस देन इक्वल टू 3 होता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे होते बताइए। तो लेस देन इक्वल टू 3 की बात चल रही है, तो ये लाइन हमारी जैसे क्या होगी x = 3 की होगी, जैसे ये 1, ये 2 और ये कितना है 3। तो ये x = 3 की लाइन है, यानी इस पर हर एक जगह पे x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो अपन को हमको x का वैल्यू 3 हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x का वैल्यू लेस देन 3 हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू आपको वो चाहिए जो लेस देन इक्वल टू 3 हो। तो आप सोचो राइट साइड जाने पे x का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे कैसा होगा लेस देन 3। तो ऑब्वियसली हमारे पॉइंट कौन से होंगे, ये पॉइंट होंगे। तो ये हमारा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा शेडेड एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ बैक्स कलर वगैरह से इस तरह से आप इसको एरिया को क्या कर सकते हो शेड कर सकते हो, ठीक है ना। पेन से इस तरह से ना करें, गंदा लगेगा। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं दूसरा ले लेता हूं, तो बताओ जरा। अब मान के चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसका पहला पार्ट। तो जो पहला पार्ट में आप देख रहे हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x > 3 सॉल्व ग्राफिकली। तो आप ग्राफ का ही यूज करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास पहला पार्ट है x > 3, क्वेश्चन > 2, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, चेंज इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम किस में चेंज, इनइक्वेशन जो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया x = 2। अब b में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x = 2 which is a line parallel to y axis। जो लैंग्वेज आपको लिखनी है वो ये लिखनी है, parallel to y axis at a distance of कितना 2।
एट डिस्टेंस ऑफ कितना x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डिस्टेंस पर है। तो मैंने जैसे ग्राफ ड्रॉ इसका कर लिया, ये ओरिजिन हो गया, x इक्वल टू 1 ये रहा, x इक्वल टू 2 ये रहा। तो देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क, बट बाय द वे आपका ये क्या होता, केवल ग्रेटर देन होता तो आप इस लाइन को कैसे ड्रॉ कर रहे होते, डॉट डॉट कर रहे होते, ठीक है ना। अब आप देखो जरा ध्यान से, अब बात आती है कि भाई हमको ये कैसे पता चलेगा डायरेक्टली हमें राइट हैंड साइड के पॉइंट लेने हैं या लेफ्ट हैंड साइड के लेने हैं। तो आप सोचो ये जो भी एंटायर प्लेन है, इस प्लेन को पूरे को इस लाइन में कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में, एक तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो देखो ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में से कोई मैं पॉइंट ले लूं, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से हम कोई पॉइंट मान लीजिए ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में